वो छिपकली से डायनासोर नहीं बनेगी, बस इतनी गारंटी मेरी है। फाइनली लगभग 3 हफ्तों के बाद अब हम लोगों के घर में सफ़ेदी ख़त्म होने वाली थी। ये हम लोगों का किचन एरिया है जहाँ हम लोगों ने चूज़ किया था ये ग्रीन कलर। वेल हमने से थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ किया था, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा कलर था, लेकिन डिस्टेम्पर में था इसलिए ये थोड़ा लाइट शेड में हो गया, बस स्टिल ये कलर भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ऑलमोस्ट हम लोग की सफ़ेदी टर्न होने वाली थी। भैया लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे ताकि जल्दी से सारा काम खत्म हो जाए। सफ़ेदी बची थी सिर्फ बाहर आउटर एरिया की, वो भी 1-2 दिन में डन होने वाली थी। चलिए जब तक भैया लोग काम कर रहे थे हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी अपना काम निपटा लें। तो हम लोगों ने जो छोटी सी रूफ गार्डनिंग अपने छत पर की हुई है उसमें पानी भी देने का समय आ गया था, तो मैं और पंकज छत में चले गए और यहाँ पर पौधों को पानी दिया। पंकज ने इतनी बड़ी बाल्टी भर के मुझे दी कि मुझसे उठाई ही नहीं गई। भिंडी आ रही, कहाँ आ रही है? भिंडी हुई है मित्रों। अरे वाह, ये भिंडी तो मम्मी ने लगाई है, फिर आपकी थोड़ी है। कुछ दिनों बाद इसमें मिर्च आने लग जाएंगी। मिर्च आने भी लग गए इसमें, सब तोड़। ऐसे हाथ लगा के देखो, भिंडी के चेहरे बुड्ढी भिंडी टाइप से या सॉफ्ट सॉफ्ट है वो? नहीं सॉफ्ट होती हो ये, ऐसा फूल आ रहे हैं, मिर्च आने लग जाए, स्टार्ट भी हो गए होंगे यार इसमें। फूल तो झड़ गए यार इसके 2-3। मैं जब तक पौधों को पानी देकर नीचे आई तो देखा कि पंकज यहाँ फिर से सफेदी करने में लगे हुए थे। मैं काम करूँगा, फिनिशिंग जरा बढ़िया आएगी ना इसमें। अब मेरा हाथ बनना बहुत जरूरी है। हर कमरे में लगा है ना आपका हाथ। हाँ। अगर आप हमारी ये सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको पता होगा कि जब भी सफेदी वाले भैया चाय ब्रेक लेते हैं तो पंकज उनका काम पूरा करने में लग जाते हैं। अंदर के आज 2 कमरे जो बचे थे वो फिनिश हो गए। अभी जो है वो सफाई करनी है अंदर की, और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कर पाऊंगा उसे, तो मुझे थोड़ा बहुत उसमें हेल्प चाहिए मैडम की। अब तो मैडम बोल रही है पहले मेरा काम करो तब मैं तुम्हारा काम करूंगी। रहना इसने भी है उसमें, फिर भी मेरे से कह रही है कि नहीं तुम करोगे तो मैं करूंगी। अब तो मुझे भिंडी काटने के लिए लगा रखा है इसने। तो खाना आपने भी है, तो मैंने नहीं खाना है इसे, आप भी खाओगे। मैं थक गया हूँ ना सुबह से काम करके, मैं खड़ा था। मैं भी थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं भी। बिस्तर में सो सोगे? दर्द आ रहे हैं मुझे सर में। अच्छा बिस्तर में सो सोगे क्या? बिस्तर में कब सोई मैं? बिस्तर में सब मार लेटी थी बस, मैं थोड़ी देर से कमर सीधी करी थी। मैंने आपसे कहा था आप सो जाओ, आप सोए क्यों नहीं? नहीं, वहाँ काम देखना था ना, नहीं तो कुछ भी करके चले जाते। अब बात है, हम दोनों भिंडी काटो जल्दी से, मैंने खाना चढ़ाना है, उसके बाद फिर चलेंगे साफ सफाई करने। फिर जो काम तुम बोलोगे वो सारे काम करूंगी मैं। चलो तो फिर आप थोड़ा बहुत भिंडी काटी जाए, बाकी वो काम आज किसी पे आलम पूरा करना है। और 2 हफ्ते से ऊपर हो गए उसे फैला हुआ, अब वहाँ जाने का मन भी नहीं कर रहा असल में मेरा। यार सही में तक गंदा देखे। सब्जी पंकज काट के जा चुकी है और चढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। आटा वगैरह सब मैं लगा चुकी हूँ। मेरे पति ने इतने से भिंडी और बचा दिया ताकि वो दोबारा भी खा ले। तो भी खाना पीना खा के हम लोग आए थे यहाँ पर सारी साफ सफाई करने के लिए। अभी ये जो हमारे रूम्स हैं वो सब इस तरीके से फैले हुए हैं और ये वहाँ फिर से बंदर की तरह चढ़े हुए हैं क्योंकि इन्हें वहाँ पे भी कलर करना है। तो लो भाई ये बाल्टी, और जहाँ मैंने भी कलर खराब किया उसे भी कर देना, ओके। तो जिस दिन से हम लोग के घर में ये काम लगा है सफ़ेदी का, उस दिन से लेकर आज तक जितनी बार भी सफ़ेदी वाले भैया कुछ काम करके जाते हैं उसके बाद पंकज फिर उनका जितना सामान छोड़ा हुआ होता है, जो भी पेंट कलर बचा हुआ होता है उसे लेकर बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ फिर करते रहते हैं। जैसे कि अभी लगे हुए हैं पेंट की बाल्टी लेकर। अब पता नहीं कहाँ कलर करना है, कहाँ करना है आपको, किस में? हर जगह कलर करना है, हर जगह कलर करना है, कोई एक कोना नहीं छोड़ना। तो जहाँ पर तो वो डैमेज किया हुआ है, डैमेज रिपेयर करो। वहाँ भी हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा डैमेज लो वहाँ तुम उखाड़ देंगे वहाँ से कुछ, वहाँ से वो खड़ी गया है वो थोड़ा। जहाँ से मैंने सफ़ेदी ख़राब करी वहाँ पे मुझे कलर करना है। तो ये वो एक पॉइंट है जहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई है, तो मैं इसे ठीक कर देती, वरना मेरे पति मेरे को बहुत मारेगा। ठीक है, इतना इनफ है। कहाँ जहाँ और हुआ है जरूरी है, देख लो। हाँ बहुत जरूरी, वहाँ तो बहुत जरूरी है, वहाँ तो बहुत जरूरी है, वरना तुम तो खा जाओगे मुझे। ये है वो नुकसान, ये एक नुकसान हुआ है मुझसे अभी। मालिक साहब ऐसा लग रहा 2 हफ्ते से मैं अगर दिहाड़ी करता ना जब तक पंकज सफेदी करते हैं तब तक मैं इस रूम को पूरा क्लियर करने वाली हूँ। ये जितना भी सामान है इसको वहाँ अलमीरा के ऊपर मुझे रखना था कि हम लोग कल यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई कर दें, धो धा दें। तो मेरे पति का कहना है कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए। तो हर चीज़ में इतनी धूल है कि क्या क्या साफ किया जाए। कपड़ा भी तो चाहिए कोई एक मुझे, एक बार इधर आओ। तो मेरे बिना कोई काम नहीं होता आपसे है।
मेरे बिना आपका दिल क्यों नहीं लगता है, ये बताइए। ये कौन से करतब आप कर रहे हो आज? लग जाएगा मेरे बिना दिल। पेंटर भैया के बाद तो इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा है तो वो यही है। अरे वाह क्या बात है। तो अंदर रसोई में जिस जगह पर हमें बाकी अपना सारा सामान रखना था वहाँ पर पंकज ने सफ़ेदी कर दी थी और मैं अभी यहाँ पर ये सारा सामान समेट रही थी और अपनी अलमीरा के ऊपर रख रही थी, क्योंकि यही सारा सामान है जो हमें बाद में बाहर किचन एरिया में एडजस्ट करना है। फिलहाल के लिए स्पेस खाली करना था, इसलिए मैंने सारा सामान यहीं पर ऐसे ही रख दिया और फटाफट हमने ये सारा काम खत्म किया है। एक रूम साफ करने के बाद अब बारी आ गई थी हम लोगों के किचन की। तो किचन के जीने में जितनी भी धूल मिट्टी थी वो सब मैंने एक छोटे ब्रश से साफ कर दी थी। इसके बाद गेट में भी जितनी धूल मिट्टी थी वो भी हमने साफ कर दी थी। ये सफ़ेदी वाली जो धूल मिट्टी है वो एक बार में तो बिल्कुल नहीं जाती। ये काम करने में न जाने हमें कितने और दिन लगने वाले थे, लेकिन फिलहाल इस रूम में आज ही सफ़ेदी हुई थी और हमने आज ही रातों रात यहाँ पर सफाई भी कर दी थी धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोगों ने किचन में जितना भी कूड़ा था उस सबको अच्छे से एक पत्ती से साफ किया। फिर मोटा मोटा कूड़ा उठाया, कट्टे में भरा और इसके बाद हमने धीरे धीरे गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सब कुछ एक साथ उठाकर एक कट्टे में भरा और फिर यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाई। फिर हम लोगों ने पूरा किचन धोया और धोते धोते हम लोगों को इतना टाइम हो गया था कि हमने खुद ही नहीं देखा कि रात के 12 बज गए हैं सब सारा पूरा किचन साफ करते करते। तो अभी बज गए हैं रात के 12। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 0000000 लगा आ रहा है। रात के 12 बजे हम लोगों ने नहाया धोया है और लगभग हम लोगों ने अपना जो साफ सफाई का काम है 1% काम हम लोगों ने अभी तक किया है। 1% काम ओनली, 0.1% कह सकते हैं हम इसे। ये किचन, हम अपना किचन हमने साफ किया है अभी बस। वो भी इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 3 घंटे लग गए इसे साफ करने में और कुछ चीज़ें इस मकान में कभी सही नहीं हो सकती अनटिल अनलेस इस पूरे मकान को दोबारा ना बनाया जाए, रिबिल्ड ना किया जाए। चलो बैक करके वो करो हम। तो अब हम लोग जाते हैं सोने। फिलहाल तो हमारा बेडरूम सब ऐसे ही फैला रखा है हम लोगों ने ये सारा सामान। इसको भी हम जल्दी जल्दी एडजस्ट करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट, सी यू सून। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी घर में कोई काम चल रहा हो और ये दस्तक ना दे? ये अनवांटेड गेस्ट जो है हमारे घर में हमारी दीवार के ऊपर अब चिपका बैठा है। आप इसे भगा रहे हो? नहीं भगाओ यार, सोएंगे कैसे? कोई चाहिए अपने। अगर ये वहां से यहाँ को आ गई तो? हाँ ये तो आ गई, वो छिपकली से डायनासोर नहीं बनेगी, बस इतनी गारंटी मेरी है।